बाद में आप सभी ओम नमः सिद्धेभ्यः एषु पंच णमोकारो सवैपावपडासिडो मंगलाणं च सवेसिम् परमं होई मंगलम्। जय बोली जिनशासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद जी महामुनि राज्य की, मुनि श्री पुण्यानंद महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी पुण्य आत्मा, आज हम जब मंदिर आए थे तो भगवान जी की प्रतिमा को देखकर अंतरंग में एक अलग ही आज उत्साह था। हम भगवान जी को देखकर मन में कह रहे थे, भगवान जी आज पुनः आपने हमको एक नया जीवन दे दिया। आज हमारे पुण्य उदय का फिर से आ गया। भगवान आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके श्री चरणों तक आ गए। बस ऐसे ही जब तक जीवन है आपके समीप रहे। महान भाव, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस दुनिया में सबसे अधिक काम कौन करता है? इस दुनिया में सबसे अधिक कार्य कौन करता है? कोई कहेगा महाराज जी व्यापारी सबसे ज़्यादा काम करता है, कोई कहेगा किसान, कोई कहेगा मजदूर। लेकिन हमारा मानना है अगर सबसे ज़्यादा कोई काम करता है तो वो है हमारा मन, जो सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी नहीं करता, 8 घंटे की नहीं, 12 घंटे की नहीं, वो 24 घंटे की ड्यूटी करता है। मजदूर को एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, कोई सरकारी कर्मचारी है उसको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन मन को तो कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। वो निरंतर काम करता रहता है, दिन रात काम करता है। दिन में हजारों विचार आते हैं और आप जब सो जाते हो तो भी हमारा मन काम करता रहता है। उसमें निरंतर विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। एक जाता है 4 आते हैं, 4 जाते हैं, 1000 आते हैं, 1000 जाते हैं, लाखों आते हैं। एक संकल्प पूरा हुआ नहीं, 10 विकल्प खड़े हो जाते हैं। महान भाव। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात पता है क्या है? जितने भी हमारे मन में विचार आते हैं वो या तो जो हमारा अतीत बीत गया है उसके आते हैं, या जो भविष्य हमारा अभी आया नहीं है उसके आते हैं, या तो हम जो हमारा भूतकाल में छूट गया है, जो घटनाएं हमारे साथ घटी थी, जिनके साथ हम लोग रहे थे, जिनके साथ हमने प्रेम की वार्तालाप की थी, जिनके साथ भोग भोगे थे, जिन्होंने हमें दुख दिया था,
जिन्होंने हमारी दुर्गति का निमित्त बने थे, जिनके माध्यम से हम रोए थे। बेटा आवाज कम करो थोड़ी। महान बाप, उनके बारे में अधिकांश विचार आते रहते हैं, उसने मेरा अच्छा किया था, अब मैं उसके लिए अच्छा करूं। उसने मेरा बुरा किया था, उसने मेरी बेइज्जती की थी, उसने मेरा मकान छीन लिया था। ये बातें आती रहती हैं। और उसके अलावा क्या आते, अभी मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, बाद में मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। आज मैं दुकान चला जाता हूँ, इतने पैसे की कमी है, वो पैसे आ जाएंगे तो मैं अपने लिए एक फ्लैट खरीदूंगा, अपनी पत्नी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आऊँगा। अभी साड़ी आई नहीं, लेकिन भविष्य की कल्पनाओं में आप खोए हुए हो, चिंता में लगे हुए हो। अगर मैंने आज इतने पैसे नहीं कमाए तो मैं 1 महीने बाद जो किराया देना है उसे दे नहीं पाऊँगा। अभी आपके पास 25 दिन है किराया देने के लिए, लेकिन चिंता आज से शुरू हो गई। महान बात, चिंता और एक चिंतन शब्द दोनों लगभग एक से लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में जो अंतर है वो इतना है जितना जमीन और आसमान में होता है। देखने में ऐसा लगता है ये जमीन है, ये आसमान है, लेकिन बहुत अंतर है। उस आसमान को आप कभी छू ही नहीं पाओगे। कभी छू पाओगे क्या? चाहे आप मिसाइल में, रॉकेट में, विमान में बैठ के कितने भी ऊपर चले जाओ, ऐसा लगता है कि हम आसमान के ऊपर आ गए, लेकिन हकीकत क्या होती है, अभी आप आसमान में पहुंचे ही नहीं। महान भाव, जो चिंता होती है वो हमारे मन को थका देती है। जब ज़्यादा चिंता होने लगती है तो क्या कहते हैं, भैया अब बोलो मत, अब हमें शांति से बैठने दो, हमारा मन थक गया है, सर में दर्द हो रहा है। नाम अलग अलग हो गए तो क्या हुआ, कोई कहता है मुझे स्ट्रेस हो रहा है, कोई कहता है मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, लेकिन बात तो एक ही है, चिंता। और चिंतन हमारे मन को सही दिशा देता है। चिंता मन को थका देती है, शरीर को सुला देती है, लेकिन जब चिंतन की धारा बहती है तो एक आनंद आता है और मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। जब चिंतन होता है तो शांति होती है, लेकिन जब चिंता होती है तो क्रांति होती है। मन व्याकुल होने लगता है। आप कितना भी अच्छा खा रहे हो, लेकिन चिंता नहीं है तो वो शरीर में लगेगा नहीं। जब चिंता है तो हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं, फिर भी आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। आपकी फ़ोन में हजारों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सोशल मीडिया पर आपसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन चिंता है तो ऐसा लगता है मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। लेकिन जब चिंतन चलता है तो हजारों भी ना हो, तुम अकेले कमरे में बैठे हो, फिर भी लगता है क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। महान भाव, आज अपने पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं। बाबा, पहले आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। अगर आपको कोलकाता जाना है तो 100 बार सोचना पड़ेगा कि भैया कलकत्ता जाना है, कितने दिन लगेंगे आने में जाने में। लेकिन आज हजारों सुविधाएं, आप विमान में बैठोगे 1 घंटे में कोलकाता पहुंच जाओगे, ट्रेन में बैठोगे 4 घंटे में पहुंच जाओगे, अपनी गाड़ी में बैठोगे 6 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बाद भी मन में अशांति कहीं ना कहीं बढ़ गई है। पहले इतनी अशांति नहीं थी, इतनी चिंताएं नहीं थी। पहले अगर आपका बेटा कहीं गया है तो ठीक है पहुंच जाएगा आज, लेकिन अगर आज आपका बेटा लंदन जा रहा है, जब तक लंदन पहुंच ना जाए चिंता लगी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं एयरपोर्ट पे उसका जो पास है वो नहीं मिला हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी फ़्लाइट मिस हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं प्लेन हादसा हो गया हो। अभी वो घटना घटी नहीं,
लेकिन फिर भी उसकी चिंता चल रही है। बहुत सारी चिंताएं हम सब के मन में ऐसी होती हैं जो होना ही नहीं है, फिर भी उसके बारे में हम लोग चिंता करते रहते हैं। महान भाव। एक राजा था, वो एक संत के पास गया और बोला कि भगवान, मेरे मन में बहुत अशांति है, मैं क्या करूं, मुझे सुकून चाहिए। बोले राजन, इधर आइए, हमारे साथ चलिए। और वह एक नदी के किनारे ले गया। बोले राजन, अब बताओ इस नदी में आपको क्या दिख रहा है? बोले निर्मल जल, स्वच्छ जल दिख रहा है। और एक कंकड़ लिया संत ने और उस नदी में डाल दिया। बोले राजन, अब क्या दिख रहा है? बोले क्या? लहरें उठ रही हैं। बोले अब इसमें अपना चेहरा देखूं। बोले महात्मन, कैसी बात करते हो? भला उठती हुई लहरों में कौन अपना चेहरा देख पाएगा? बोले राजन, मैं भी यही कहना चाहता हूं। जब तक तुम्हारे अंतरंग में चिंता है कि मेरे राज्य को कोई छीन ना ले, मेरा जो राजपुत्र है वो बड़ा होकर कहीं व्यसनों में ना पड़ जाए, तब तक तुम्हें शांति ना मिलेगी। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो जो राज्य तुम्हारे अंतरंग में है उसे निकालना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर आने से, अभिषेक करने से, एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ाने से चिंता मुक्त नहीं होंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। ये हकीकत है, ये हकीकत है, इससे परिचित होना पड़ेगा। आप पूरे दिन कलश लेकर डुलाते रहो, अगर आपके अंतरंग में चिंता का उफान है, तूफान उठ रहे हैं, तो आपको हजारों कलश करने पर भी शांति नहीं मिलेगी। और एक व्यक्ति है जिसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, वो आकर यहाँ पे बैठ जाए हाथ जोड़ के बस देखता रहे, तो उसको एक अलग शांति का अनुभव होगा। बहुत सारे श्रावक हमसे आके कहते हैं, महाराज मंदिर में जाते मन में फिर भी आकुलता रहती है। क्यों? क्योंकि मुझे 9 बजे दुकान पे जाना है, मुझे जल्दी से जाना है, उनके लिए टिफिन पैक करना है, उन्हें ऑफिस निकलना है, मुझे जल्दी से जाना है, घर पे काम वाली आई होगी उसको बताना है आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। तो भला फिर शांति कैसे मिले? क्योंकि अंतरंग में चिंता है कि कहीं दूध वाला ना निकल जाए। तो जब तक चिंता है तब तक शांति ना मिलेगी। ध्यान रखना, दुनिया जितनी बुरी होती नहीं है जितना आप सोच लेते हो। महाराज जी वो लोग तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन हमारा मानना है ना दुनिया बुरी है ना दुनिया अच्छी है। जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी विचारधारा होती है, वैसी दुनिया हमें दिखने लगती है। किसी ने अगर आपके मन के अनुकूल कर दिया, आपने कहा भैया वो जरा कलश उठा के मुझे दे देना, उसने कलश उठा के आपको दे दिया, भैया जरा बाजार जा रहे हो मेरे लिए दूध का पैकेट ले आना। वो आपके लिए दूध का पैकेट ले आया तो महाराज जी हमारा पड़ोसी है, बहुत अच्छा है, ये पड़ोसी नहीं है, ये तो देवता है। क्यों? क्योंकि उसने आपके मन के अनुकूल कर दिया, और अगर आपके मन के अनुकूल नहीं किया तो वो बुरा हो गया। ध्यान रखना, ऐसी दुनिया बुरी होती नहीं है, लेकिन हमारी चिंताएं, हमारी अपेक्षा उसे बुरा बना देती है कि उसने आपके अनुकूल नहीं किया तो आपकी चिंता बढ़ गई और वो बुरा बन गया। महान भाव। ये मन हमेशा अक्सर भविष्य की कहानी लिखता रहता है। बैठे बैठे सोचता रहेगा कि अरे सुनो, मेरे पास आज 1000 रुपये आए, कल 2000 और आ जाए, 3000 रुपये मिला करके मैं एक अच्छा सा टेलीविज़न ले आऊँ। अरे उस बिजली का बिल भरना है, 2000 रुपये भी कैसे भी बंदोबस्त हो जाए, मैं 3000 रुपये का बिजली का बिल भर दूँ। अभी आई नहीं, लेकिन भविष्य की कल्पना कर रहे कि अभी हमारा बेटा है, बाहर पढ़ने गया है, ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ के आ जाए, उसके बाद मैं इसकी शादी कर दूंगा, बहू आ जाएगी बढ़िया, और बहू आ जाएगी तो हमारी खूब सेवा करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं, बहू आ तो जाए, उसने हमें घर से निकाल दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? चलो अपने भाई के चले जाएंगे। नहीं नहीं, भाई भगा देगा, तो एक काम करेंगे अपने पिताजी के वहाँ चले जाएंगे। अरे फिर वो क्या सोचेंगे?
कोई बात नहीं, मेरी एक बहन है, उसके चला जाऊंगा, छोटा सा जीवन ही तो बचेगा, वहां निकालूंगा। अरे धिक्कार है, तू बहन के जाएगा। अभी बेटे की शादी हुई नहीं, बहू आई नहीं, कोई ऐसी घटना घटी नहीं, लेकिन तुमने इतनी सारी घटनाएं अपने मन में सोच ली। व्यक्ति आज परेशान अपनी बीमारियों से नहीं है कि उसे आज बुखार आ गया, उसे आज जुकाम हो गया, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, उसका बीपी बढ़ गया, उसका हार्ट वीक हो गया। परेशान उससे नहीं है, परेशान है उसने हजारों बीमारियां अपने अंतरंग में पैदा कर ली उनसे। महान बात। चिंता हमारे आने वाले अनेकों रास्तों को बंद कर देती है, खुलने वाले अनेकों जो द्वार हैं उनको बंद कर देती है, लेकिन हमारी जो चिंतन है वो बंद द्वार को भी खोल देती है, कहीं ना कहीं से हमें रास्ता निकाल लेती है। चिंता हमारी समस्या को बढ़ाने वाला है, लेकिन चिंतन उस समस्या का समाधान करने वाला है। चिंता और चिता दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लोक में प्रचलित भी है, सभी जानते हो कि चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता मृत व्यक्ति को जलाती है। मृत व्यक्ति एक बार जलता है, लेकिन जीवित व्यक्ति प्रतिदिन जलता है, बार बार जलता है। महान भाव। इसलिए अपन को चिंता नहीं करनी है, विश्वास रखना है। एक किसान बीज बोता है खेत में, तो उसे विश्वास है कि मेरा बीज पौधा बन के निकलेगा। अगर वो डेली जाए, जमीन को खोदे, बीज को निकाले, देखे मेरा बीज सुरक्षित है और वापस गाड़ के आ जाए, फिर अगले दिन जाए, तो क्या वह बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे चिंता है कहीं मेरे बीज को कोई कीड़ा ना खा जाए, कहीं मेरे बीज को कोई पक्षी चोंच में भर के ना ले जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा बीज खराब हो जाए। जब तक ये चिंता चलती रहेगी उसे फल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपन को विश्वास तो करना पड़ेगा। इसलिए आज से अपन चिंता को छोड़कर चिंतन शुरू करें। गुरुजी हमारे हमेशा कहते हैं, बेटा चिंता नहीं चिंतन करना, क्योंकि चिंता करोगे उससे तुम्हारी एक समस्या 1000 बन जाएंगी, लेकिन चिंतन करोगे तो तुम्हारी हजारों समस्याएं एक बन जाएंगी। इसलिए महान बा आप सभी चिंतन किया करो, क्योंकि चिंता से तुम्हारी एक समस्या 1000 कैसे बन जाती है पता है? एक सन्यासी थे, वो एक लंगोटी पहनते थे, तो सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एक सेठ आया, बोले महात्मा जी तुम एक लंगोटी पहनते हो, किसी दिन गीली हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो एक लंगोटी और ले लो। बोले नहीं सेठ मैं क्या करूंगा? बोले नहीं नहीं एक लंगोटी और ले लो। वह सेठ एक लंगोटी दे के चला गया, फ्री हो गया, लेकिन अब वो संत वो चिंता में पड़ गया, इस दूसरी लंगोटी को कहाँ रखूं कहाँ रखूं। विचार किया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ऐसे टाँकूंगा तो चूहे ले जाएंगे या पक्षी ले जाएंगे, क्या करूं? तो एक सेठ के पास गया, बोले सेठ एक पेटी दे दो, मुझे पेटी की आवश्यकता है, मुझे अपनी लंगोटी रखनी है। अभी तक कुछ मांगता नहीं था, लेकिन जैसे ही लंगोटी आई तो उसकी चिंता बढ़ना शुरू हो गई। पेटी मांग लाया, बोले पेटी तो आ गई, लेकिन कोई पेटी खोल के ले गया तो? बोले इस पे ताला लगा देते। ताला भी मांग के ले आया, ताला आ गया, अरे पेटी तो छोटी सी है, कोई उठा के सर पे ले जाएगा, क्या करूं? बोले एक कुटिया बनवा लेते हैं। कुटिया बनवा ली, घास फूस की, पहले जंगलों में रहता था मस्त, जामन आया चट्टान पे सो गया, कहीं वृक्षों के नीचे बैठा है, लेकिन अब कुटिया बन गई। अरे कुटिया तो बन गई, अगर कोई आग लगा गया तो क्या होगा? बोले सेठ इसको पक्का मकान बनवा दो। पक्का मकान बन गया। अब मकान तो बन गया, लेकिन इसकी सफाई कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा? बोले एक काम करते हैं, विवाह कर लेते हैं, पत्नी आ जाएगी वो इसका ध्यान रखेगी। विवाह हो गया, अब और ज़्यादा टेंशन हो। बोले अब क्या करें? बोले सबको छोड़ो चलो जंगल में।
और जैसे सबको छोड़ के एक लंगोटी में जंगल में पहुंचा, वही दोबारा आनंद मिलने लग गया। चिंता थोड़ी सी थी एक लंगोटी की, लेकिन उससे कितनी सारी चिंता बन गई। महान भाव। एक सेठ है जो चेयर पे बैठा है, वो चिंता में, और एक रिक्शे वाला है वो मस्त पैर फटकार के खाट पे सो रहा है। सेठ के घर के सामने एक गरीब का झोंपड़ा था, वो देख देख के सोचता था मैं तो इतनी चिंता में रहता हूँ और ये रिक्शे वाला बढ़िया सोता है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सेठानी बोली सेठ क्या बात है, क्यों चिंता में हो? बोले क्या बताएं, लाखों कमाते हैं फिर भी 10-10 गोली नींद की खा के सोते हैं, और एक व्यक्ति है 100 रुपये कमाता है फिर भी पानी पी करके मस्त सोता है। जरूरी नहीं है जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना सुखी हो सकता है, नियम नहीं है, लेकिन अधिकांश जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतने ज़्यादा चिंतित होते हैं, उतने ज़्यादा परेशान होते हैं, और एक साधु संत होते हैं वो फक्कड़ होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, वो मस्त रहते हैं, बढ़िया भोजन लेते हैं, बढ़िया जाप लगाते हैं, बढ़िया ध्यान लगाते हैं। गृहस्थों को ध्यान क्यों नहीं होता पता है? यही कारण है, क्योंकि गृहस्थ निरंतर चिंता में डूबा रहता है, परिग्रह में आसक्त रहता है, इसलिए उसको कभी ध्यान हो ही नहीं सकता। और संत अब परिग्रही होता है, इसलिए वो ध्यान लगा लेता है। तो सेठ ने सोचा जैसे मैं चिंतित हूँ वैसे ये चिंतित होना चाहिए। तो सेठानी ने कहा चिंता ना करो, इसका उपाय मैं करती हूँ। वैसे तो महिलाओं का दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन इन खोटे कामों में बहुत चल जाता है। उसने एक थैली ली, उसमें 99 चांदी के सिक्के डाले और वह उस गरीब के आंगन में डाल दी। और वह जब रिक्शे वाला जगा तो बोले देखा ये पोटली कहाँ से आई? बोले भगवान ने दी है, भगवान ने दी है। पोटली खोली, उसमें चांदी के सिक्के गिनने लगा और उसमें देखा 99 सिक्के। बोले भगवान एक और दे देते तो क्या हो जाता? बोले कोई बात नहीं, एक सिक्का मैं कमाऊंगा, 99 तूने दिए, एक मैं कमाऊंगा। पहले मस्त सोता था, बढ़िया खाता था, लेकिन अब उससे एक चांदी के सिक्के में उसने सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। अब पहले वो 2 रोटी खाता था, अब 1 रोटी खा रहा है कि एक रोटी जोड़ूंगा तो चांदी का सिक्का हो जाएगा। पूरी जिंदगी निकल गई पर एक चांदी का सिक्का नहीं आया। यही दशा है आप लोगों की। आप चिंता में लगे रहते हो, मेरी एक दुकान है, एक अब बढ़िया सा खुद का मकान ले लूँगा, बढ़िया खुद की दुकान ले लूँगा। दुकान आ गई, मकान आ गई, लेकिन अब तुम नहीं रहे, तुम चले गए। महानुभाव, इसलिए अपन को चिंता नहीं, चिंतन करनी है। यही अपन के जीवन का सार है। आज बस इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की, गुरुदेव वसुनंदी माम निराज की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जावाणी के ज्ञान से सो जय लोकालोक, सो वाणी मस्तुरो सदा दे। हे जिनवाड़ी भारती तो जब उदय जो तेरी शरणा गए सो। दुआ संग में जिनवाड़ी माता की।